स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज कौन सी है 1.1, तो इसको पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। तो जो मैंने नंबर्स बताए थे, अगर वो वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दे दूंगा, देख सकते हो। तो पहले बेसिक्स थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर में से क्या होता है, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं। परमेय संख्या वो होती है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जहां पे कंडीशन होती है। इतना नहीं याद करना है आपको, और भी कुछ होता है इसमें। और क्या होता है, Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। Q जो है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ होता है नॉट इज इक्वल टू जीरो। जैसे में और क्या कंडीशन होती है, P व Q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, HCF 1 आना चाहिए दोनों नंबरों का। जैसे इसका एग्जांपल देखूं मैं, तो 4/5 ले लिया मैंने, और ले लो 7/11 ले लिया। तो अगर यहाँ पे आप चेक करके भी देख सकते हो, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये परमेय संख्या होती है। और अपरमेय संख्या क्या होती है, जस्ट इसी का उल्टा होता है, जिससे क्या है, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो किसमें लिखा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पे तो रूट में लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, इसका एग्जांपल देखूं मैं, जैसे √2 हो गया तुम्हारा, √3 हो गया, √5 हो गया। तो बहुत से नंबर यहाँ पे आप ले सकते हो, डॉट डॉट लगा सकते हो। तो ये दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब काल्पनिक संख्या को देख लिया जाए, तो जैसे मैंने इसका एग्जांपल देखूं, जैसे रूट में -2 लगा दूं, जैसे रूट में -2 लगा दूं, इसका एग्जांपल है, तो काल्पनिक संख्या हो गया। जैसे मैं यहाँ पे x² + 2 ले लेता हूँ बराबर 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब दूसरी तरफ इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाता है। तो रूट कितना, -2। तो ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या। ये आपको पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ोगे। तो आपको सिर्फ वास्तविक संख्या ही पढ़ना है, रियल नंबर्स। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या कहता है। क्या 0 एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हल लिख देते हैं। अब कैसे करेंगे इसको हम, यहां लिखेंगे, हाँ 0 एक परमेय संख्या है। अब आपको इतना ही नहीं लिख देना, आपको बताना भी है कैसे है 0 एक परमेय संख्या। P अपॉन Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम 0 अपॉन, जैसे जिस संख्या के नीचे कोई नहीं होता है नंबर, उसके नीचे क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो इसके नीचे में क्या मान लूंगा, 1। तो ये किस फॉर्म में हो गया, P अपॉन Q। तो 1 को Q के फॉर्म में, और 0 क्या है, P अपॉन Q। तो P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। उसने बोला है कि Q 0 को बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको इतना इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया जाए। यहाँ पे क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कितनी भी संख्या बोलेगा, 6 बोला है यहाँ पे, तो 6 बोला, उसमें एक ऐड कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 7। अगर यहाँ पे 5 बोलता, हर क्वेश्चन में यही करना है। कंसेप्ट यही है कि जो भी जितनी बोलेगा उसको उसमें एक ऐड करना है आपको। तो कितना हो गया, 7। अब 7 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 7/7 दोनों में करेंगे, P अपॉन Q के, उसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21/7
7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 4 इंटू कितना करेंगे 7/7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28/7। ठीक है, इतना आ गया इसका। अब इन दोनों के बीच में करनी है तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो इनके जितनी भी बीच में है वो संख्या पूरी लिख देंगे हम। तो 21 के बाद कितना आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो जाएगा। अब तुम कहोगे इसको क्यों छोड़ दिया सर आपने, क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला है, इनको नहीं लिखेंगे हम, इनको नहीं लेंगे। तो कितनी हो गई 5 ही तो बोला 6, सॉरी 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गई। अब तुम कहोगे कि ये उसमें मैथ्स में, एनसीईआरटी मैथ्स में तो आंसर नहीं है, तो इसके बीच में अगर 3 और 4 के बीच में हम ज्ञात करेंगे तो इसका जब डिवाइड इसमें देंगे तो पॉइंट में कुछ वैल्यू निकलेगी, और पॉइंट में वो 3 और 4 के बीच में ही होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन जो 2 था वही 3 है। तो इसमें क्या बोला है, अपॉन में दे दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। उसमें 6 बोला था, इसमें कितना बोला है 5 बोला है। तो जब 5 बोला है तो क्या करेंगे 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब 6 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों में कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 3/5 है, मल्टीप्लाई 6/6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 18/30। 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 18 और 5 का 6 में किया तो 13। ऐसे इसमें कर लो 4/5, तो 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 कितना 30। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो इन दोनों के बीच में लिख देंगे। तो 18 के बाद क्या आता है 19/30, उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो जाएगा। तो ये भी कितनी हो गई 5 हो गई, 1 2 3 4 5। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब हम। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी देना है यहाँ पे, क्यों है, कैसे हैं, इसको कैसे सिद्ध कर सकते हो क्यों सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चौथे का पहला। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या को लिख लिया जाए। प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक इनफाइनाइट। इसकी डेफिनेशन होती है गिनने वाली सभी संख्या को क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। सेकंड नंबर पे बोला है उसने पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को भी लिख लिया जाए यहाँ। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण संख्या में कुछ नहीं होता है, सिर्फ 0 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है अनंत तक। इसमें सिर्फ 0 होता है और वही पूरा होता है नेचुरल नंबर का। तो 1 2 3 4 5 6 कहां तक इनफाइनाइट तक। तो अब इसमें बताना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, कहने का तात्पर्य क्या है क्वेश्चन का, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या में मिलती है या नहीं। अगर मिलती है तो कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, अगर नहीं मिलती है तो कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो देख लिया जाए, देखो तो 1 भी शामिल है इसमें, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है। तो सारी संख्याएं मिल रही हैं, तो कथन क्या है ये, यहां लिख देंगे कथन, कथन सत्य है। ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अगर वो चलो इसके अगर थोड़ा उसने टफ कर दिया तो क्या, अगर उसने बोल दिया पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं तो वो कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ध्यान में रखना है क्योंकि पूरी नहीं होती, क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है प्राकृत संख्या में, इस वजह से। तो चलते हैं अब चौथे का दूसरा देखते हैं हम। कुछ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक क्या होते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए। पूर्णांक 0 से स्टार्ट होते हैं, इधर होते हैं -1, इधर क्या लिख सकते हो -1, -2, -3, तो कहां तक ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। इधर क्या होते हैं माइनस में इनफाइनाइट, और इधर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, यहां तक भी क्या होते हैं इनफाइनाइट।
तो ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक उसे कहते हैं, डेफिनेशन समझ लीजिए इसकी, जिसको हम धनात्मक में भी लिख सकते हैं और किस में लिख सकें, ऋणात्मक में भी, पॉजिटिव इंटीजर्स में भी लिख सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स में भी लिख सकते हैं। नेगेटिव का अर्थ होता है ऋणात्मक और पॉजिटिव का अर्थ होता है धनात्मक। जो दोनों में लिखी जाए उसको क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। अब उसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं या नहीं, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो अभी बताई थी मैंने, पूर्ण संख्या में कर दो 1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, कहाँ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का अर्थ ये होता है कि जहां तक लिमिट नहीं है कहीं तक भी जा सकते हैं नंबर। तो अब इसमें देखना है, तो देखो 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, तो पॉजिटिव वाले तो इसमें सब शामिल है। परंतु एक चीज देखिए, असत्य कैसे हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव पे हम जाते हैं यहाँ पे -3, तो -3 इसमें नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये कथन क्या है, असत्य है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कथन, कथन असत्य है, असत्य है। उसने, अगर एक चीज और समझ लीजिए इसमें, अगर उसने 100 बार हाँ कहा है और एक बार उसने मना कर दिया तो असत्य ही हो जाएगा। तो 100% कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी सत्य हो सकता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर का। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है चौथे का तीसरा, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या बोला है, इसको भी देख लिया जाए। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं। तो परमेय संख्या आपको पता है क्या होती है, लिख लिया जाए यहाँ पे, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। जैसे मैं लिख दिया 4/5, 6/8, माइनस में भी ले सकते हो, माइनस का 4/3, और भी लिख सकते हो 15 कितना 10। तो ये बोला है परमेय संख्या जितनी भी होती है टोटल, कहां तक, इसको लिख सकते हो इनफाइनाइट। तो जितनी भी होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख दिया जाए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी बताया, 0 1 2 3 4 5, कहां तक, इनफाइनाइट। तो आपको ये देखना है जो भी जितने भी ऊपर नंबर दिए परमेय संख्या है, क्या वो पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आप पता ही होगा कि कोई भी नंबर्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, कथन, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य है, असत्य है। तो अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो 1.2 जल्दी से मिलेगी आपको यूट्यूब पे, इसी चैनल पे।